हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यप्रकाश निषाद है। मैं आप सभी को अपने चैनल तड़कता भड़कता में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। आज हम पढ़ेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। हम लोग पिछले प्रीवियस लेक्चर में पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़े थे। पंचवर्षीय योजना में भी हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ते, यानी पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। ओके, तो आज हम लोग आज हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है, ये कब से कितना कितना टाइम पीरियड था, कब से कब तक था, इसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, इसका जो आय था, जैसे कितना जो इसका जो आय निर्धारित की गई थी, कितना निर्धारित की गई थी, विकास दर कितना है, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, तो हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना ये शुरुआत हुई थी हमारा 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। ठीक है, ये तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 अप्रैल 1956 से 1 अप्रैल 31 मार्च 1961 तक इसका टाइम पीरियड था। ओके, इसका जो जैसे मेन मेन उद्देश्य था, जैसे इसका जो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। ओके, तो इसका जो इसमें विकास दर थी, तो इस क्या कहते हैं, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की विकास दर थी, ये हमारा विकास दर था, इसका विकास दर था हमारा टोटल 4.5%। ओके, 4.5% इसमें विकास दर थी। जैसे इसका लक्ष्य था हमारा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो विकास की दर जो लक्ष्य थी वो 4.5% थी। लेकिन जो उसमें हम लोग की विकास दर, उसमें जैसे विकास दर जो हम लोग के द्वारा विकास किया गया, तो उसमें हम लोग केवल और केवल 4.1% ही विकास कर पाए थे। यानी कि ये भी इसको कह सकते हैं कि जो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जैसे जो हमारा लक्ष्य, जो हमारा टारगेट था विकास के दर का, हम लोग पूरा तो नहीं कर पाए, पर हाँ नियर अबाउट है, नियर लगभग लगभग पूरा हो गया था। यानी कि 4.5 तक तो हम लोग का लक्ष्य था, बट हम लोग 4.1 तक ही कर पाए थे। तो ये हमारी विकास की दर थी। ओके, 4.1%। ओके, उसके बाद से ये जैसे किस मॉडल पे आधारित थी, तो ठीक है, अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछे कि किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये जैसे पीसी महाल नोबिस मॉडल पे आधारित थी। पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। ओके, ये महाल नोबिस पर आधारित थी। और इसमें जो क्या कहते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, जैसे इसमें भारी उद्योगों को महत्व दिया गया है। ओके, भारी उद्योगों को महत्व दिया गया, तो इसमें जैसे क्या कहते हैं, भारी उद्योगों को महत्व दिया गया, तो इसमें हमारी जो सबसे पहली इसमें थी राउरकेला संयंत्र। ठीक है, राउरकेला संयंत्र राउर के राउरकेला संयंत्र जो था हमारा जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। ठीक है, इसमें जर्मनी से सहयोग लिया गया केला संयंत्र बनाने में, और ये उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। ठीक है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। ओके, इसके बाद से हमारा जो भिलाई संयंत्र था, भिलाई संयंत्र ये हमारे छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। ठीक है, ये रूस के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, इसमें रूस की मदद ली गई है, रूस के सहयोग से बनाया गया है भिलाई संयंत्र। ठीक है, उसके बाद से हमारा तीसरा इसमें जो संयंत्र है दुर्गापुर संयंत्र। ठीक है, दुर्गापुर संयंत्र जो है हमारा, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में बनाया गया, और ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। ओके, तो ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो क्या कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये हमारे इसके अध्यक्ष जो थे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, इसके दूसरी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे, और दूसरी पंचवर्षीय योजना के भी जो अध्यक्ष थे, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। ठीक है, और इनके उपाध्यक्ष हैं ये वीटी कृष्णमाचारी हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, ये हमारे उपाध्यक्ष हैं। इसमें जो आय का जो आकार था, यानी कि विकास दर के लिए जो आय निर्धारित की गई थी, ये हमारे टोटल 4800 करोड़। ठीक है, 4800 करोड़ इसको निर्धारित किया गया था। ओके, तो ये हमारा तब विकास दर निर्धारित की गई थी। तो फिर से हम एक बार रिवाइज करा देते हैं, जो इसकी शुरुआत हुई थी, या इसका जो टाइम पीरियड था, ये 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 तक इसका टाइम पीरियड था। ओके, दूसरी पंचवर्षीय योजना का। उसके बाद से ये क्या कहते हैं, समाजवादी समाज की स्थापना की गई।
करना था या की गई दूसरी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद से इसके जो विकास या ग्रोथ रेट था, जो जीडीपी थी, सॉरी, जो इसकी जीडीपी थी जो निर्धारित किया गया था, ये 4.5% तक निर्धारित किया गया था, जो हमारा टारगेट था। ठीक है। लेकिन लेकिन जो क्या कहते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो हमारी जीडीपी थी, वो 4.5% निर्धारित किया गया था, लेकिन हम लोग उसमें 4.1% तक ही पहुंच पाए। यानी जो ग्रोथ, जो जीडीपी था, उसमें हम लोग 4.1% ही कर पाए थे। यानी कि पूरी तरीके से हम लोग विफल तो नहीं कर सकते, ना ही पूरी तरीके से उसे सक्सेस कह सकते हैं, बट हाँ, नियर अबाउट हम लोग जैसे अपने टारगेट को हासिल कर लिए थे, ये हम लोग बोल सकते हैं। ओके। ये किस मॉडल पे आधारित थी, अगर ये क्वेश्चन कहता है तो ये इसका आधारित है, हमारा पीसी महाल नोबिस मॉडल पे आधारित थी। ओके। और इसमें भारी उद्योग को महत्व दिया गया, जिसमें हमारा पहला उद्योग है राउरकेला संयंत्र, जो हमारी उड़ीसा में स्थित है, और ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। दूसरा है भिलाई संयंत्र हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो रूस के सहयोग से बनाया गया। ओके। और हमारा तीसरा है दुर्गपुर संयंत्र, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है और ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चन थे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या इसमें यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।